हाँ जी नमस्कार दोस्तों। नेपाल में एक ऐसी घटना सामने नजर आई जो शायद आपका दिल दहला देगा। नेपाल में नारे लगते हैं हिंदू भगाओ देश बचाओ। जब ये बात इंडिया के हिंदुओं को पता चलती है वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो नेपाल को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। नेपाल के गवर्नमेंट को सीधा टारगेट करने लगते हैं कि नेपाल ये क्या बयानबाजियां तुम्हारे यहाँ चल रही है। कल को अगर मैं अपनी कंट्री में मुस्लिम भगाओ देश बचाओ के नारे लगा देता हूं तो यहाँ पे कैसा मुस्लिमों का बिहेव रहेगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब चीजों को हम आपको दिखाएंगे, आपको बताने वाले हैं आखिरकार क्यों जो है ये हिंसा हुआ नेपाल में, किस वजह से हुआ। सारी चीजें आपको इस वीडियो में विस्तार से बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो घटना हुई ये 2 दिन पहले भी ये घटना 5 जनवरी की है। 5 जनवरी की सुबह थी। बॉर्डर वाला शहर होने के कारण रोज की तरह वीरगंज में हलचल थी। ट्रक आ रहे थे, दुकान वाले अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि मस्जिद पर वैंडलिज्म हुई है, यानी कि मस्जिद को तोड़ फोड़ दिया गया हुआ है, पूरा माहौल ही पलट गया। मुस्लिम समुदाय के लोग जमा होने लगे। वो बोल रहे थे हमारे धर्म की बेइज्जती हुई है, सरकार तुरंत एक्शन ले। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक भीड़ बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी हुई थी। और इसके बाद भाई साहब जो दंगा हुआ वो देखने लायक था। लोग वहाँ पे कपड़े जलाने लगे, पुतले जलाने लगे, तरह तरह की एक्टिविटी करने लगे जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। और ये जो हिंसा है ये और ज़्यादा भड़क गई। शाम होते होते भीड़ में अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगी। कुछ लोग शांति की बात कर रहे थे लेकिन कुछ नौजवान जोश में चिल्लाने लगे हिंदू भगाओ देश बचाओ। ये नारा सुनकर हिंदू समुदाय के लोग भी डर गए। कुछ हिंदू संगठनों ने जवाब में विरोध शुरू किया। 2 पड़ोसी जो सालों से साथ रह रहे थे अचानक आमने सामने दिखने लगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये जो घटना हुई अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि भाई ये हिंदू ने किया या फिर नेपाल के लोगों ने किया या वहाँ पे और जो कम्युनिटी मौजूद है उन्होंने किया। ये कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो ये नारे लगाने लगे कि भाई हिंदू भगाओ देश बचाओ। बिना किसी रिसर्च के वो लोग ऐसे बयानबाजियां देना शुरू कर दिए हुए थे, जिसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। ऐसे में आपको बता दूं ये जो नेपाल और भारत का जो संबंध था वो खराब हुआ। लोग ये कह रहे हैं नेपाल और जो भारत के बीच में ट्रेड हो रहा था शायद वो अब उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। और सच में ये जो घटना हुई है ये काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना हुई है। मस्जिद तोड़ा गया, चलो ये गलत बात है, लेकिन ये हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा जो बनाया गया ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। और इस चीज़ के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को भी शायद एक्शन लेना चाहिए। जब भाई मुस्लिम समुदाय के लोग नारे लगाए, पुतले जलाए, उसके बाद वहाँ का माहौल एकदम खराब गया। फिर 6 जनवरी को नेपाल की सरकार कर्फ्यू लगा देती है। 6 जनवरी की शाम प्रशासन ने सख्त कदम उठा लिया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। माइक से घोषणा हुई कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। बैठक, रैली, जुलूस सब बंद। सुरक्षा बल हर चौराहे पर तैनात हो गए। भारत नेपाल सीमा पास होने से बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई। लोग घरों में बंद थे और मोबाइल पर सिर्फ यही वीडियो और पोस्ट घूम रहे थे कि हिंदू भगाओ देश बचाओ। शहर की ज़मीनी हालत अगर देखी जाए वहाँ की तो कर्फ्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिला। मजदूर काम पे नहीं जा पा रहे थे, व्यापारी अपने नुकसान गिनाने लगे, बच्चे का स्कूल बंद हो गया और बुजुर्ग टीवी पर चिपके थे कि भाई क्या समाचार है, क्या न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें जो है देख रहे थे। कई लोग इसमें से ये भी बात कर रहे थे कि भाई ये जो हुआ ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। ये जो शब्द हमने सुने हैं ये पहले कभी नहीं सुने, ये अभी हमें सुनने को मिल रहा है। और एक्चुअल में बात है भाई, अगर किसी कंट्री में किसी समुदाय को लेके इतनी घटिया अगर बातें की जाएंगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है दंगा तो होना तय है। अभी सेम अगर यही चीज़ इंडिया में कह दिया जाए, कर दिया जाए, क्या यहाँ के कुछ जो मुस्लिम हैं वो घटिया और गलत हरकत नहीं करते? बहुत हैं, करते हैं। अगर हम लोग भी यही नारे लगाने लग जाएं कि भाई भारत से मुस्लिम भगाओ देश बचाओ, तो भाई ये लोग क्या कहेंगे कि ये देखो इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता था, सेकुलर कहाँ है इंडिया, यहाँ पे हिंदुओं की ज़्यादा चलती है। मतलब तरह तरह की बातें करने लग जाएंगे। वहीं नेपाल में जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो सब लोग शांत मार के बैठे हुए हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये गलत हुआ है। और हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई
मस्जिद को हिंदुओं ने तोड़ा। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई मस्जिद को हिंदुओं ने ही तोड़ा है, ये कंफर्म नहीं हुआ। उसके बावजूद भी इतना खतरनाक तरीके का नारा लगाया जाता है, बयानबाजियां दी जाती है, जो शायद एक समुदाय को भड़काने का पूरा पूरा कोशिश किया जा रहा है, बिना क्रॉस चेक किया कि भाई किसने ये नारा लगाया है। भाई नेपाल में बहुत सारी कम्युनिटी है, क्या पता किसने मस्जिद को तोड़ा हो, ये कोई कंफर्म करके भाई साहब नहीं आया। बस एक चीज़ यही देख लिया कि भाई ये हिंदू करता है, बाबरी मस्जिद हिंदुओं ने ही तोड़ा है, तो शायद इस मस्जिद को भी हिंदुओं ने ही तोड़ा होगा। उस चीज़ को लेके फिर घटिया तरीके से नारे लगाने लग जाते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा हिंसा का कारण बन चुका हुआ है। हालांकि दोस्तों ये जो चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं सभी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी अपनी अपनी जगह है, सब अपना अपना जो है रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, बट ऐसे बिना क्रॉस चेक किए कि भाई किसने बोला, किसने तोड़ा, किसने क्या किया, वो भाई बिना चेक किए कोई भी जो नारा लगाया जाता है वो नारा ना लगाया जाए। कल को अगर यही चीज़ इंडिया में होता है तो सारे कंट्री के लोग उठ के आके कहेंगे कि ये देखो यहाँ पे कम्युनिटी सेफ नहीं है, यहाँ के माइनॉरिटी पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। समझ में आई बात? तो इस चीज़ को शायद नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए चाहे जो भी देश हो। हालांकि दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बता दीजिएगा। ऐसे बयान को ना मैं कभी सपोर्ट किया था, ना ही कभी ज़िंदगी में सपोर्ट करूँगा। बाकी जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।